और इसी बीच बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में घमासान देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी और जेडीयू में सीटों को लेकर नहीं बन रही है बात। बीजेपी सिर्फ 2 सीटें ही देने को तैयार है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। जेडीयू 2 सीटों पर मानने को तैयार नहीं, लेकिन बीजेपी मात्र 2 सीटों पर ही चाहती है कि जेडीयू चुनाव लड़े। अब सीटों को लेकर पटना में जेडीयू का मंथन। तो ये बड़ी खबर, बीजेपी और जेडीयू में सीटों को लेकर अब बात नहीं बन रही है। और यही कहा जा सकता है कि सबसे बड़ा एंगल है कि क्या वाकई सीटों पर बातचीत बनती है। चूंकि दावे तो जरूर किए जा रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो सियासी घमासान है वो सीटों को लेकर मिलना शुरू हो चुका है। अब सीटों को लेकर पटना में जेडीयू का मंथन भी है। झारखंड जेडीयू अध्यक्ष खीरू महतो पटना पहुंचे। हालांकि इससे पहले जी मीडिया से बातचीत के दौरान भी उन्होंने कह दिया था कि हमने 11 सीटों का प्रस्ताव रखा है, 11 पर ही लड़ेंगे। तो ऐसे में बीजेपी और जेडीयू में सीटों को लेकर अभी फिलहाल बात नहीं बन रही है और पटना में मंथन किया जाएगा इसको लेकर। बीजेपी सिर्फ 2 सीटें देने को ही तैयार है। जेडीयू 2 सीटों पर मानने को तैयार नहीं, लेकिन बीजेपी मात्र 2 सीटों पर ही चाहती है कि जेडीयू इलेक्शन में उतरे। और अब सीटों को लेकर पटना में जेडीयू का महामंथन कहा जा सकता है, क्योंकि आज तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। झारखंड विधानसभा के चुनाव की तारीख होगा, लेकिन इसी बीच सीटों को लेकर बातचीत फिलहाल बनती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि दावे जरूर किए जा रहे हैं कि ऑलमोस्ट जो फॉर्मूला है वो तय कर लिया गया है। और लेकिन इसी बीच ये खबर है कि बीजेपी सिर्फ 2 सीटें ही देने को तैयार है, लेकिन जेडीयू 2 सीटों पर मानने को तैयार नहीं है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 3:30 बजे तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी की जाएगी। लेकिन इसी बीच आप देखिए जिस तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा का स्टेटमेंट आता है, वो यही कहते हैं कि हमारे बीच में कोई परेशानी नहीं है सीटों को लेकर। ऑलमोस्ट जो है सीटों का बंटवारा कर लिया गया है। कितनी किसके खाते में आएगी उसका भी वो जिक्र करते हुए नजर आए। 1 सीट पर फिलहाल अभी तक हम चर्चा कर रहे हैं, इसका भी उन्होंने जिक्र किया। लेकिन अब जो खबर आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि झारखंड में एनडीए में घमासान दिखाई दे रहा है और जेडीयू 2 सीटों पर मानने को फिलहाल तैयार नहीं है, लेकिन बीजेपी 2 सीट ही देने को तैयार है। जेडीयू की 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी है। खुलकर जेडीयू ये कह रही है कि 11 सीटों पर हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा का इससे पहले हम आपको लगातार स्टेटमेंट भी सुना रहे थे कि उन्होंने किस तरीके से कहा कि ऑलमोस्ट जो तैयारी है वो हो चुकी है, सीटों को लेकर भी बात बन गई है। यानी कि उनकी ओर से कहा गया कि बस एक औपचारिक ऐलान आप मान लीजिए कि बाकी है। लेकिन फिलहाल अब सियासी घमासान सीटों को लेकर देखने को मिल रहा है। तो जेडीयू को 2 सीटें बीजेपी देना चाहती है कि वो 2 सीटों पर ही अपने कैंडिडेट उतारे, लेकिन जेडीयू 11 सीटों पर झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। तो लगातार इसको लेकर बयानबाजी भी हो रही है, स्टेटमेंट भी सामने आ रहे हैं और इसको लेकर अब पटना में मंथन भी है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सीटों को लेकर फिलहाल बात नहीं बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये बड़ी खबर आ रही है, जेडीयू 2 सीटों पर मानने को तैयार नहीं है, लेकिन जेडीयू की 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी है। आंसू का साथ लगभग हो चुका है। एक ही सीट में उनका सब कुछ बंद चल रहा है। नहीं, आंसू को 10 का आसपास सीट मिलेगा। 10 से 11 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, लेकिन उनको अच्छे सीटें मिलेगा। जेडीयू का साथ लगभग 2 सीट में हमारा बातचीत हुआ है। अगर पार्टी हाईकमान और कुछ करे तो अलग बात है। और चिराग पासवान जी से भी बातचीत चल रहा है। कहा जा रहा है कि भाई 2 सीट जेडीयू को मिलेगा, 9-10 सीट उसको मिलेगा। ये संभावना व्यक्त किया गया है, लेकिन ये फाइनल नहीं हुआ है कि यही इतना ही सीट मिलेगा, इनको भी 9 या 10 मिलेगा। ये मन गढ़ंत टाइप की बात हुई है, कहीं से उड़ा हुआ दस्ता या बात आती है। यहाँ केंद्रीय स्तर पर चुनाव की बात हो रही है और हम ऐसे झारखंड में बोल रहे हैं इस बात को। इसलिए फाइनल जब आएगा, सूची जब आ जाएगी कि भाई कितना सीट जेडीयू को मिलेगा। हमने 11 सीट का मांग किया है, 11 में कौन कौन सीट हमको मिलने वाला है और कौन कौन सीट पर जीत है, ये तो फाइनल अभी नहीं हो सका है। अब वो 2 सीट वही फाइनल है कि 2 सीट फाइनल होने वाला है, ये तो अभी गर्भ में है। तो अब
जिस तरीके से बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक कहा जा सकता है कि सीटों पर कहीं ना कहीं बातचीत अभी नहीं बन पाई। आप सुनिए क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इसको लेकर सामने आ रही हैं। झारखंड पे हम लोगों का चर्चा, भारतीय जनता पार्टी के साथ चर्चा में हमारे शीर्षस्थ नेता संजय झा जी या माननीय मंत्री रविंद्र जी सब लोग लगे हुए हैं, बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ना है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। एनडीए के साथ रहना है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। अब हम लोग कितनी सीटों पर लड़ते हैं, कौन कौन सीटें हैं, उस पर चर्चा चल रहा है, फाइनल स्टेज में है। लेकिन लड़ेंगे साथ ही होता है। हाँ साथ 2 सीट की बात की जाए, क्या सर ये अभी चर्चा चल रही है। और इतना हम लोग संतुष्ट हैं कि जेडीयू मतलब एक रिस्पेक्टेबल नंबर पे चुनाव लड़ेगी। अब कितना सीट दे रही है आपको तो पता है, लेकिन हम लोग के तो प्रतिनिधि बात कर रहे हैं। अंतिम निर्णय तो अभी होना बाकी है, वो बता देंगे। तो तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार चंदन भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुमार चंदन, दावे तो जरूर किए जा रहे थे, स्टेटमेंट भी सामने आया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं सीटों पर जो बातचीत है वो नहीं बन पाई है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल झारखंड में अगर एनडीए अलायंस की हम बात करें तो इसमें बीजेपी, आजसू और जदयू ये तो अभी मुख्य तौर पे अलायंस पार्टनर हैं। लेकिन जो झारखंड बीजेपी विधानसभा सह प्रभारी हैं उनके बात को गौर करें तो झारखंड में जेडीयू के लिए 2 सीटों पे बात बन गई है। हाँ, झारखंड जदयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो 11 सीटों की सूची लेकर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सीटों के तालमेल में अभी पेंच उलझा हुआ है और बहुत संभव है कि वो सुलझने की कोशिश दिल्ली से ही सुलझाने की कोशिश होगी। लेकिन जिस तरह से 2 सीटों की बात आई है उसमें एकाध सीटों की गुंजाइश बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये अब देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि झारखंड में जदयू के लिए बीजेपी के कोटे की जो सीटें हैं वो बढ़ती है तो कितनी सीटें बढ़ती है। लेकिन हाँ, जदयू के जो लोग हैं यहाँ पे वो 11 सीटों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत संभव है कि एकाध सीटों की गुंजाइश बनती हुई दिखाई दे रही है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि हेमंता विश्व शर्मा ने जो स्पष्ट बयान दिया था उसमें यह कहा था कि 2 सीटें जदयू के लिए फाइनल है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व से बात अभी चल रही है तो उसमें गुंजाइश है कि एकाध सीटें जदयू के खाते में और जाए। लेकिन यह तभी स्पष्ट हो पाएगा जब आधिकारिक तौर पे चीजें डिक्लेयर होगी। लेकिन कुल मिलाकर जदयू और बीजेपी के बीच सीटों के तालमेल को लेकर अंदर खाने जिच बरकरार है। जदयू चाहता है कि झारखंड में बीजेपी के साथ चुनाव लड़े और उसमें अधिक से अधिक सीटें मिले, और इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष जदयू के खीरू महतो वो नीतीश कुमार से भी मुलाकात करने गए, 11 सीटों की सूची लेकर गए हैं, बाकी अपने नेताओं के सामने अपनी बात रख चुके हैं। झारखंड प्रदेश इकाई जो है वो अपनी बातें रख चुका है जदयू केंद्रीय नेतृत्व के सामने कि उन्हें अधिक से अधिक सीटें चाहिए। लेकिन कितनी सीटें जदयू के कोटे में आएगी इस पे गौर करने वाली बात होगी। लेकिन बहुत ज्यादा 11 सीटों की सूची जदयू ने रखी है, 11 सीटों की डिमांड रखी है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि जदयू, आजसू, बीजेपी अलाई पार्टनर है और सब मिलकर साथ चुनाव लड़ेंगे। कुमार चंदन, सबसे बड़ी बात यह कि गैप काफी लंबा है, जहां एक तरफ 2 सीटों का जिक्र हो रहा है, अगर बढ़ाई भी गई तो 1 से 2 सीटें और बढ़ा दी जाएगी। खीरू महतो का स्टेटमेंट भी हमने सुना, जब हमारे सहयोगी ने बातचीत की वो सीधे कह रहे हैं कि देखिए ये सिर्फ आशंका जाहिर की गई है। 11 सीटों का उन्होंने पूरे तरीके से खुलकर नाम लिया कि 11 सीटों पर ही जो है वो लड़ा जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि जेडीयू कहीं ना कहीं झारखंड में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहती है, क्योंकि उनको यह भी लग रहा है कि इसका जो इंपैक्ट है वो पूरी तरीके से बिहार इलेक्शन में भी देखने को मिलेगा। तो ऐसे में यह कहा जाए कि कहीं ना कहीं दरारें आ सकती है। देखिए, बिल्कुल इसमें कहीं से दो राय नहीं कि झारखंड में जदयू सत्ता में रहा है और जदयू की झारखंड में जो भूमिका रही है सरकार बनाने और बिगाड़ने वाली स्थिति की रही है। यहां जदयू के कई विधायक रहे हैं, कई मंत्री रहे हैं। वैसे में जदयू एक बार फिर से झारखंड में अपनी खोई हुई जमीन को वापस चाहता है और इसीलिए बीजेपी के साथ मिलकर जदयू अधिक से अधिक सीटों पे चुनाव लड़ना चाहता है। कितने सीटें जदयू के खाते में आएगी ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि सीटों के तालमेल पे फाइनल
मुहर अभी लगा नहीं है और आधिकारिक तौर पे घोषणा नहीं हुई है। लेकिन हेमंता विश्व शर्मा ने जिस तरह से बयान दिया है वो लगता है कि बहुत ज्यादा गुंजाइश झारखंड में जदयू के लिए सीटों को लेकर दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जब फाइनल मुहर लगेगा, आधिकारिक तौर पे सीटों के घोषणा होंगे, ऐलान की बात होगी, तब तस्वीरें ज्यादा साफ हो जाएगी। लेकिन अभी जिच बरकरार है, अंदर खाने खींचतान जारी है, क्योंकि झारखंड प्रदेश जदयू इकाई जो है वो अधिक से अधिक सीटों पे चुनाव लड़ना चाहता है। कुमार चंदन, ये कहें कि जोड़ तोड़ की राजनीति के भी कहीं ना कहीं चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप भी इसका जिक्र कर रहे हैं कि खोई हुई जमीन को तलाशने की कोशिश जहां पर जेडीयू एक तरफ कर रही है, दूसरी ओर बड़ी बात यह है कि बीजेपी कहीं ना कहीं अपने दम पर हर स्टेट की हम बात कर लेते हैं, लड़ने की कोशिश करती है, और यही वजह है कि आप झारखंड में जदयू को दरकिनार नहीं कर सकते। देखिए, इस बार बीजेपी की जो रणनीति है वो ये है कि अपने सभी अलाई पार्टनर को साथ लेकर चले, और इसीलिए हेमंता विश्व शर्मा ने एक बयान दिया था कि 70 प्लस माइनस सीटों पे बीजेपी झारखंड में चुनाव लड़ सकती है। ठीक है कुमार चंदन, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन राजेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। राजेश जी, आपको स्वागत है जी बिहार झारखंड पर। राजेश जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है सर? जी आ रही है। क्या लग रहा है आपको? देखिए, अब कुछ वक्त बाद ही तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा, लेकिन एक तरफ एनडीए ये कह रहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर हम पूरी तरीके से क्लियर हैं, और सीधे तौर पर उन्होंने सत्ता पक्ष पर ही पाला फेंक दिया कि आप लोग कहीं ना कहीं क्लियर नहीं है। लेकिन अब जो ये सियासी घमासान हम देख रहे हैं सीटों को लेकर, क्या कहें, इसका इम्पैक्ट कितना पड़ता हुआ नजर आ रहा है आपको? क्या वाकई आपको भी ये लगता है कि कहीं ना कहीं दरारें आ सकती है एनडीए में भी? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई दरार नहीं आएगी। वो लोग थूक के चाटने के आदी रहे हैं। पहले आजसू के साथ 2019 में उनका गठबंधन टूटा, और अब वो एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जदयू से भी एक बार गठबंधन टूटा था, अब उनको मुख्यमंत्री बनाया है, तो निश्चित रूप से वो लोग सब लोग मिलकर के करेंगे। अब ये उनका मसला है, जदयू का मसला है। जदयू का यहाँ क्या जनाधार है वो जदयू के नेता बेहतर बता पाएंगे। लेकिन हाँ, ये ठीक है, अपना क्लेम करना सब लोगों को। अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि हमारा सब कुछ अलायंस फिट हो गया है और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, और उन्होंने जल्दबाजी में घोषणा भी करवा दिया चुनाव आयोग से, तो अब लगता है कि जो उनके जो मुख्यमंत्री हैं हेमंता विश्व शर्मा आसाम, तो उन्होंने कल ही कहा था कि झारखंड में चुनाव हो जाएगा, चुनाव की घोषणा कल होगी। तो अब उनकी क्या तैयारी है, अब इसी से समझ लीजिए कि आज जदयू जब चुनाव की घोषणा होने वाली है तब 11 सीट मांग रही है, तो उनको गंभीरता से विचार करना होगा। लेकिन राजेश जी, क्या आप लोग क्लियर हैं? आप लोग क्लियर हैं? नहीं, देखिए, हमारी गठबंधन में सरकार चल रही है, हम लोग पहले से इंटैक्ट हैं। अभी हम लोगों ने लोकसभा चुनाव भी लड़ा है गठबंधन में, तो हमें नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत है। निश्चित रूप से जहां भी गठबंधन होता है तो लोग अपनी अपनी बातें कहते हैं, तो हम लोग भी लगभग तैयार हैं। कहीं क्योंकि हमारी तो सरकार ही चल रही है गठबंधन की। हाँ, एक जो हमारे लेफ्ट के साथी हैं वो चाहते हैं माले के साथी भी साथ में रहें, और हम लोग भी चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उस पर जो बातचीत होगी वो बहुत जल्द आप लोगों के सामने होगा। राजेश जी, लेकिन जिस तरीके से अभी जो खबरें आ रही हैं एनडीए को लेकर कि सीटों को लेकर कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है, अगर हम बात कर लें जेएमएम और कांग्रेस को लेकर भी लगातार जिस तरीके से खबरें देखी थी, आपने तो प्रतिक्रिया भी सुनी होगी कि सीएम तक की बात कह दी गई थी, तो ऐसे में ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं आप सत्ता पक्ष की अगर हम बात करें, जेएमएम की बात करें और कांग्रेस की बात करें, तो आप लोगों का सीटों को लेकर जो पेच है वो क्लियर हो चुका है? देखिए, अपना अपना संगठन है, और गठबंधन होने का मतलब कतई ये नहीं होता कि संगठन खत्म हो जाए। तो संगठन के हिसाब से हम लोग संगठन की बात करते हैं, और जब तय होता है तो गठबंधन में सभी लोगों को त्याग करना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है, उसके बाद एक गठबंधन तैयार होता है। तो निश्चित रूप से वो हम लोगों का तैयार गठबंधन है, तो हमें नहीं लगता। अगर कांग्रेस को त्याग करना पड़ा तो कांग्रेस त्याग करेगी? आप जानते हैं पूरे देश में त्याग बलिदान, कांग्रेस के त्याग बलिदान से ही देश आजाद हुआ था, तो हमारा तो इतिहास रहा है। सर, तो आप इलेक्शन कमीशन को लेकर भी कुछ कहते हुए दिखाई दे रहे थे, अभी कुछ देर पहले भी आपने इस बात का जिक्र किया कि कल हेमंता विश्वा कहते हैं कि चुनाव की तारीखों का जल्द ऐलान हो जाएगा, आज इलेक्शन कमीशन चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाली है। बिल्कुल, चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है, और जब कोई वो
घोषणा करने वाली होती है उससे एक दिन पहले अगर कोई किसी राज्य का मुख्यमंत्री, कोई भाजपा का प्रभारी अगर इस तरह की बात करता है तो चुनाव आयोग के संदर्भ में संदेह पैदा होता है। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए या चुनाव आयोग को कहीं से गाइड नहीं होना चाहिए। अगर कल वो कहते हैं और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है तो कई बार लोगों के मन में ये बात आती है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से राजेश जी बिल्कुल मैं आपके पास लौटूंगी। धीरज दुबे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेएमएम से हैं। सर आपका भी स्वागत है धीरज जी जी बिहार झारखंड पर। जी धन्यवाद। चुनाव तारीखों का कुछ ही देर में ऐलान हो जाएगा, पूरी तैयारी आप लोगों की ओर से, या फिर ये कहें कि सीटों को लेकर भी तैयारी पूरी कर ली है? देखिए हमारा गठबंधन तो 2019 से बना हुआ है और ये गठबंधन में राजद, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले से थे, इस बार माले को जोड़ा गया है। तो हमारी लगभग तैयारी है, हमारी सीट शेयरिंग पे भी बातें हो गई हैं, हमारा तैयारी पूरी तरह से हो चुका है। क्योंकि हमें पता था कि कभी भी चुनाव की तारीख आ सकती है, हमने सारा तैयारी किया। सरकार ने जो काम किया उसके अनुरूप जो जनता भी तैयार बैठी हुई है और मुझे पूरा उम्मीद है कि झारखंड की जनता पुनः माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ठीक है, आपने तैयारी कर ली, आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन एनडीए में अब जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो दरारें हैं वो दिखाई दे रही है, सीटों को लेकर यहाँ पर पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोग किस नजरिए से देखते हैं, सियासी नजरिया बता दीजिए कि आपको लगता है कि दरारें अभी आगे और बढ़ेंगी? देखिए नेचुरल अलायंस नहीं है, वो एक दबाव और भय का अलायंस है। लोगों को लगता है कि कभी भी ईडी और सीबीआई का रेड हम पे पड़ जाएगा, इसलिए पार्टियां उनको समर्थन देने के लिए किसी हद तक मजबूर हुई है। फिर भी भाजपा जहां भी जिससे गठबंधन करती है वो उसी को खाने के लिए तुली हुई है। अब देखिए चिराग पासवान की पार्टी को 2 भाग में तोड़ दिया था, अगर चिराग पासवान जी वापस लौट के नहीं आते तो शायद वो अपनी पार्टी को और अपने नेता को भी वापस नहीं ला पाते। एनसीपी को उसने तोड़ने का काम किया, शिवसेना जैसी पार्टी को महाराष्ट्र में इन्होंने तोड़ने का काम किया और शिवसेना को तोड़कर एकनाथ शिंदे जैसे नेता को जो है सो मुख्यमंत्री तक बना दिया। तो सारी पार्टियों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी को जब भी मौका मिलेगा वो उसको निगल जाएगी। ये मगरमच्छ की तरह है, व्हेल मछली की नहीं, तरह। आपको लगता है कि एनडीए में अगर हम बीजेपी का खास तौर पर जिक्र कर रहे हैं तो क्या प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश करती है बीजेपी, लेकिन आखिरी मौके पर मास्टर स्ट्रोक खेलने का काम भी करती है धीरज जी? देखिए सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स ही नहीं, उनके लिए डेमोक्रेसी में कोई भी प्रिंसिपल नहीं बचा है। वो सत्ता पाने के लिए किसी हद तक जाने को तैयार है, क्या वो अपने अलायंस को ही तोड़ने को, अलायंस को ही जो है अब विलय करने तक की नौबत में ला देते हैं। तो सारे दलों को पता है, भले वो आज मजबूरी कर सकते हैं या फिर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होने के कारण जो है साथ में है, लेकिन सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता के जाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यानी कि आपको लगता है कि क्षेत्रीय पार्टियों को कहीं ना कहीं दरकिनार करने की भी कोशिश की जाती है बीजेपी की ओर से? अभी झारखंड में ही आजसू उनके साथ है, उनके एक सीट होने के बावजूद भी उनको कोई जगह नहीं दिया गया केंद्र में। आजसू लगातार मांग करते रही है और पिछली बार भी आजसू के साथ लोकसभा में गठबंधन हुआ था, विधानसभा में जो सीटों को लेकर मांग कर रहे थे उनकी बातों को नहीं सुनी गई थी, इसलिए आजसू ने पूरे झारखंड में अकेले चुनाव लड़ा था। फिर ऐसा अगर नौबत आता है तो मुझे लगता है कि वो अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है और उसके जो नेता है केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो जी ने तो खुले मन से ऑफर तक दे दिया था झारखंड मुक्ति मोर्चा को कि अगर साथ में आकर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उस पर बात किया जाना चाहिए। तो नेचुरल अलायंस नहीं है, कुल मिलाकर एक परिस्थितिवश अलायंस है और उस परिस्थिति अलायंस में सभी दलों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी उनके अनुकूल नहीं है, जब भी मौका मिलेगा वो उनको नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए जो उनके सहयोगी दल हैं भारतीय जनता पार्टी से सावधान भी है। देखने वाली बात होगी। सर आप दोनों का शुक्रिया, राजेश जी आपका भी, धीरज जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रतिक्रिया रखने के लिए। चलिए फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।